आज इस क्लास में हम वीडियो 4A और वीडियो 4B को अगेन रिवाइज करेंगे। यदि किसी स्टूडेंट्स को वीडियो 4A और वीडियो 4B से कोई डाउट या क्वेश्चंस हो तो उस वीडियो को अगेन देखें। ठीक, तो वीडियो 4A में फर्स्ट था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री, मीन्स ऑफ ज्योमेट्री। तो मैंने आपको समझाया था कि ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with measurement properties and relationship of points, lines, angles, surface and solids। तो स्टूडेंट्स हम पॉइंट्स, इसके अंतर्गत हम पॉइंट्स, लाइंस, एंगल, सरफेस और सॉलिड्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, द वर्ड ज्योमेट्री इज अ फ्रॉम ग्रीक वर्ड से ले गया है, मीन्स टू मेजर द लैंड। तो ज्योमेट्री का जो मीन्स होता है वो होता है टू मेजर द लैंड। ओके, एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री बताए थे आपको मैंने। फिर नेक्स्ट था पॉइंट्स, डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स। तो पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं, पॉइंट लाइन पे हो सकता है, लाइन सेगमेंट पे हो सकता है, रे पे हो सकता है। पॉइंट तो कहीं हो सकता है, लाइन पे हो सकता है, लाइन से बाहर हो सकता है, लाइन सेगमेंट पे हो सकता है, लाइन सेगमेंट से बाहर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जो पॉइंट होता है तो उस पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, यानी कि उसकी कोई लंबाई चौड़ाई थिकनेस नहीं होती है कि हम उसको इतनी नाप सकते कि ये 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है, कोई इसकी लेंथ नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है वो। ठीक है, अच्छा, जो पॉइंट होता है वो लोकेशन को शो करता है। ठीक है, ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है, तो ए बी ये लोकेशन है। मान लो ये लाइन सेगमेंट हमने कर दिया। ओके, तो लाइन सेगमेंट ये और इसको ये लाइन हो गई, तो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, फिर आपको समझाया था ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। इसको हम सिंगल कैपिटल लेटर से शो करते हैं, दर्शाते हैं। ए पॉइंट हैज़ नो साइज, इसका कोई साइज नहीं होता है। इट हैज़ ओनली पोजीशन, ये पोजीशन को शो करता है, बस लोकेशन को या पोजीशन को शो करता है, और इसका डायमेंशन नहीं होती है, ना इसका साइज होता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे, द टिप ऑफ कंपास। अब आपने कंपास आपने सबने देखा होगा, आपके पास है ना, ऐसी ये कंपास होती है, जो उसकी टिप होती है वाली, इसकी टिप होती है, ये एक मिनट को, ये इसकी टिप है, ये वाली ये टिप है, ये पेन की टिप है ये वाली। ओके, और क्या है, द शार्प एंड ऑफ पेंसिल। पेंसिल आपने देखी है, तो पेंसिल की शार्प एंड हो गया ये वाला, ये एरिया ये वाला। ठीक है, द पॉइंट एंड ऑफ नीडल सुई। ए स्टार इन द स्काई, जो स्टार होते हैं स्काई में वो भी एक पॉइंट की तरह शो होती हैं रात में, नाइट में। ठीक है, फिर आपको नया कि लाइंस की होती है, तो ए लाइन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ साइड, बोथ डायरेक्शन या साइड। तो कहने का मीन्स ये है कि लाइन जो होती है स्टूडेंट्स, तो लाइन दोनों साइड एक्सटेंड होती है, इधर भी, और ये इस एरो का निशान होता है दोनों साइड, ये ध्यान रखना आप, ये एरो का जो साइन होता है वो दोनों साइड होता है लाइन में। ठीक, ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये और आगे भी जा सकती है ऐसे, और आगे भी, और इधर भी आगे जा सकती है। नो स्टैटिक पॉइंट, कोई स्टैटिक पॉइंट नहीं होता है। नो एंडिंग पॉइंट, ठीक है, इधर भी आ सकती है, ये पॉइंट एक ही लिख दिया, दो बार लिख दिया, कोई नहीं। समटाइम्स ए लाइन इज डिनोटेड बाई अदर लेटर एल और एम। लाइन को हम एल और एम से ही शो करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया मैंने लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है। अब पार्ट कैसे होता है देखो समझा रहा हूँ तुम्हें। जैसे मान लो ये आपकी लाइन है, ये वाली, ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है ए बी। इस पॉइंट, इस ए बी को, इतने पोर्शन को उठा के यहाँ रख लो, तो ये लाइन सेगमेंट है। और इसकी जो डिस्टेंस होती है, इसकी जो डिस्टेंस या डायमेंशन होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो ये किसी में हो सकता है, जैसे मैंने अब ये बात करी है, तो रेक्टेंगल है ये, ये इसमें है, तो इसमें ए बी शो किया है। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, एक लाइन का पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट होता है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनेट लेंथ, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, लेकिन लाइन की डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है, लेकिन लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है इसमें। सही है।
फिर आपको बताया मैंने कि इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और जिस पॉइंट पर काटती हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। व्हेन टू या मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर एक, दो या दो से अधिक लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं, और जिस पॉइंट पर काटती हैं उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्रॉसिंग रोड आपने देखा होगा कि एक रोड इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो ये मिला यहाँ पर, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की तरह से होता है। ये एग्जाम्पल्स लिया, मॉडल लिया है हमने, होता नहीं वो अलग बात है। इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, ये भी क्रॉस होता है एक दूसरे पर। ठीक, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो लाइन्स होती हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को कभी ना काटें और इक्वल दूरी पर हों एवरी पॉइंट पर। लिखा है इस पे, पैरेलल लाइन्स आर टू या मोर लाइन्स दैट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अपार्ट होता है एवरी पॉइंट पर, यहाँ से भी इक्वल हो यहाँ से भी, यानी कि ये अगर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर, एवरी पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर होगी। नेवर टच, और कभी टच नहीं करते हैं ये और आगे बढ़ाओ, उसको एक्सटेंड करो और आगे करो, इससे एक्सटेंड करो तो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। अगर इसको भी और आगे बढ़ जाते जाएंगे तो ये भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। नेवर टच। द पैरेलल लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काटती भी नहीं है, जब टच नहीं करेंगी तो काटेंगे भी नहीं, तो ये पॉइंट एक ही है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट इसकी बात करें तो इसमें हम क्या करना है, देखो बता रहा हूँ आपको। जैसे ये लाइन है, ठीक है, और एक लाइन ये है, और भी हो सकती हैं पैरेलल, 2 या 3 4 5 6 7 जितनी भी हैं, ये सब पैरेलल हैं। अगर मान लो ये लाइन, अगर इनकी डिस्टेंस 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये दूरी, ये डिस्टेंस इस साइड के उस साइड के इक्वल होना चाहिए, इस साइड के इस साइड के इक्वल होना चाहिए, तो वो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, रेस क्या होती हैं, अब देखो रेस बताता हूँ आपको। ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन, इट स्टार्ट वन एंड एंड गोज ऑन एंडिंग इन वन डायरेक्शन। देखो जो रे होती है वो पोर्शन होती है लाइन का। लाइन सेगमेंट और रेस दोनों ही लाइन का पोर्शन या लाइन का पार्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड गोज एंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन में इसका कोई एंड नहीं होता है, इस साइड में और आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। इसका मतलब होता है कि ये आगे एक्सटेंड हो रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, सन रेज आर एन एग्जाम्पल ऑफ रे। जो सन रे होती है वो एग्जाम्पल होती है रे का। जैसे सन रे कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, आपको समझाता हूँ। देखो जैसे ये सन है, ये सन है, आप सन रे यहाँ से निकली, यहाँ से निकल रही है, तो इस तरह से होती है ना, इस तरह से यहाँ से निकल रही हैं और यहाँ तक सो होती हैं, वो और आगे भी जा सकती हैं, सी में जा सकती हैं। ठीक है, ए रे डज नॉट हैव ए डेफिनेट लेंथ, इनकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है रे की। ओके, तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो हमने सबसे बड़ा पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऐसा होता है, पॉइंट किसी पे हो सकता है, लाइन पे, लाइन सेगमेंट पे, रे पे, किसी पे हो सकता है। फिर आपको समझाया लाइन, लाइन क्या होती है, लाइन ऐसे शो होती है, दोनों तरफ इसके एरो होता है। ठीक है, फिर आपको बताएं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पे ओनली लाइन का एक पार्ट होता है, इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं ऐसे, तो ये काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, और बताया पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो एक दूसरे इक्वल दूरी पर होती हैं एवरी पॉइंट पर। ये दूरी और ये दूरी, ये सभी दूरी इक्वल होती हैं। ठीक है, फिर आपको बताया मैंने रेस, रेस की होती हैं, रेस एक एंड से निकलती हैं और दूसरे एंड पे जाती हैं, तो ये एक तरफ इसको एरो होता है और एक तरफ पॉइंट होता है, एक तरफ पॉइंट होता है एक तरफ एरो होता है, तो ये रेस होती हैं। ठीक है, क्लियर। फिर स्टूडेंट्स फिर वीडियो 4B, ठीक है, वीडियो 4A हम पढ़ चुके हैं, मैंने आगे रिवाइज करा दिया। वीडियो 4B भी हमने पढ़ा दिया कल, लेकिन इसको आगे रिवाइज कराएंगे, हम फिर से करा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो 4B में एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का, यूज द फिगर टू नेम। अब स्टूडेंट्स क्या था, जैसे आपको ये फिगर दिया है, बुक्स में दिया है फिगर, कह रहे हैं जो जो पूछ रहे हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5 पॉइंट, तो पॉइंट कौन से, एक पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये भी पॉइंट है, तो आपको कोई से 5 पॉइंट लिखने हैं। तो पॉइंट कौन से हैं, O B C D E, ये मैंने ये इसको देखे O और B, B C D E। ठीक है, ए लाइन, अब इसमें एक लाइन कौन सी है, D B। ठीक है, इधर भी एरो इधर भी एरो,
ठीक। 4 रेस, अब इसमें 4 रेस कौन सी हैं देखो आपको समझाता हूँ। देखो 4 रेस कौन सी हैं इसमें, 4 रेस हैं, एक तो ओ एफ है, इससे यहाँ शुरू हुई और एक तरफ इसका एरो है, एक है ओ बी है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ एरो है, फिर ओ सी है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ एरो है, और ओ डी जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। 5 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या है, देखो स्टूडेंट्स लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, डी ई है, एक है ई ओ है, ओके, और एक है ओ बी है और एक ओ सी है, ठीक है। ओनली यहाँ तक काउंट करेंगे बस। और जब भी बात करें हम लाइन की तो लाइन में हम पूरी काउंट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था नेम लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूसिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। अब स्टूडेंट आपको 4 लेटर हम गिवन है, ठीक है। अब आपको करना है, देखो पहले आप ए बी लेंगे, फिर आप ए सी लेंगे, फिर आप ए डी लेंगे, वो मैंने लिया है ए बी ए सी डी, फिर आप बी सी बी डी, फिर बी ए, ठीक है, बी सी बी डी बी ए, फिर क्या लेंगे सी डी सी बी सी ए, ओके, फिर डी सी डी बी, फिर डी ए। इस आंसर 12 हो जाएंगे ये, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द फिगर टू नेम। अब आपको फिगर देख के नेम लिखना है, तो सिंपल सवाल है ये, क्वेश्चन सिंपल है तो इतना हार्ड नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स क्या है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। अब देखो पॉइंट ई पर जो लाइन है, पॉइंट यहाँ पर, इस पर कौन कौन सी लाइन कंटेन हो रही है, कौन सी लाइन जा रही है। तो एक तो देखो स्टूडेंट्स ए ई जा रही है, यहाँ पर देखो ए ई, पॉइंट ई से एक तो ए ई है और एक है ई एफ, ठीक है, एक क्या है ई, ओके। अब स्टूडेंट्स क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ए, लाइन पासिंग थ्रू ए। अब ए से कौन सी लाइन जा रही है, देखो ए से आ रही है ए ई, कौन सी ए ई, ठीक। फिर सेकंड है लाइन ऑन विच ओ लाइज। अब ओ पर कौन सी लाइन, ओ पर, पॉइंट ओ पर कौन सी लाइन लाइज हो रही है, तो सी ओ, कौन सी हो रही है सी ओ। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आपको वो पेयर बताने हैं जो एक दूसरे को काट रही लाइन पे। देखो स्टूडेंट्स देखो समझाता हूँ, एक तो ए ई काट रही है, ए ई काट रही है किस पर, ओ सी पर, यहाँ काट रही है ए ई काट रही है ओ सी, और एक ई काट रही है ए ई काट रही है, ए कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, ई एफ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए, कैन पास थ्रू। अब पॉइंट नंबर ए है 1 गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, और 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो समझो उसको। क्या है, कह रहे हैं कि ये पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं, तो इससे तो इन्फिनाइट लाइन जा सकती हैं, इन्फिनाइट जा सकती हैं, इससे तो कोई काउंट नहीं कर सकता, बहुत जा सकती हैं स्टूडेंट, इससे तो बहुत जा सकती हैं, इससे तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं। तो मैं लिखा है इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू 1 पॉइंट गिवन, एक पॉइंट जो हो तो उस पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन जा सकती हैं, ठीक। फिर अब क्या है, फिर बी है इसका 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन जा सकती है, ये है, तो इससे सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, ठीक है। तो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट से ओनली एक ही लाइन जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, ड्रा ए रफ फिगर, एक रफ फिगर आपको ड्रा करना है, एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, अच्छा है, और देखते हैं इसको करना क्या है, देखो उसको। अब एक स्टूडेंट्स क्या है इसमें समझाता हूँ, एक मिनट को। अब आपको पॉइंट पी लाइस ऑन ए बी, ठीक है। अब ये ए बी है, लाइन सेगमेंट है ए बी, और जो पॉइंट पी है वो लाइस कर रहा है किस पर, ए बी पर, तो कहीं आप यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर दो, कहीं कर दो, बस ये इसका आंसर है, ठीक है। फिर बी पार्ट है इसका, फिर इसका बी पार्ट है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एंड एम। देखो एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई ओके, ये इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बोल दो पी क्यू, किस पर, एम पर, बस सिंपल है, इसको ऐसे करना है, एक दूसरे को काट रही है, बस सिंपल है ना। फिर इसका सी पार्ट है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब देखो लाइन है, मान लो ये एल है,
कह रहे हैं इस पर ई और एफ तो हैं, ई इस पर ई और एफ तो हैं, ई भी है और एफ भी है, सॉरी एफ है, लेकिन डी पॉइंट नहीं है, बट नॉट डी, लेकिन डी पॉइंट नहीं है तो डी पॉइंट आप यहाँ कर दो, चाहे यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर सकते हो आप। ओके, फिर थर्ड है, सॉरी फोर्थ है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये क्या है, इसको हमने ऐसे शो किया लाइन को और इसको ऐसे शो किया और इसको पॉइंट दे दिया ओ, ठीक है, ओ पी और इसे दे दिया ओ क्यू। देखो ये ओ पी हो गया और ये ओ क्यू हो गया, और किस पे मीट हो रही है, ओ पे मीट हो रही है दूसरे पे, ठीक है, ओ पे मीट हो रही हैं और इसको ओ पी दे दिया और इसको ओ क्यू। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है जो एक्सरसाइज 4.1 का। ये क्वेश्चंस आपको मैंने होमवर्क में दिया है करने को। इसमें आपको फिगर दिया है और ये कह रहे हैं कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन कौन से फॉल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको सेल्फ करना है। और आज मैंने वीडियो 4A और वीडियो 4B को अगेन रिवाइज किया था। और स्टूडेंट्स कंप्लीट अपना जो आपका वर्क है मैथ का, उसको वर्क को कंप्लीट करते रहें। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहें। और मतलब मेरी कोशिश है कि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा ना हो कि उसको बिना समझे, बिना डाउट के वो अपनी कॉपी में नोट बना ले। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं करना है। पहले आपको उस वीडियो को देखना है, समझना है, फिर उस वीडियो के नोट्स बनाना है। और कोई आपको कोई डाउट हो उस वीडियो को लेकर तो मुझसे पूछें आप, ओके, मुझे मैसेज करें और उस क्वेश्चंस का फ़ोटो क्लिक करके भेजें। सर ये क्वेश्चंस में ये दिक्कत है, मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्लास का जो मैथमेटिक्स वो है सिलेबस है वो ठीक चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोगों का साथ रहा तो। अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो मुझसे पूछें आप, ठीक है। क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछें, डाउट हो, क्वेश्चन हो ज़रूर पूछें मुझसे आप। कोई भी चीज़ मिस ना करें, कोई क्वेश्चन मिस ना करें, कंप्लीटली करें। और जो मैं असाइनमेंट और आपको टेस्ट देता हूँ उनको भी अच्छे से करें, ठीक है। सेल्फ करें, कोशिश करना कि सेल्फ हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।